आप सभी को पता है कि ये क्लास जो है हमारा मैथ का क्लास है और ये मैराथन क्लास है। इसमें हमने किया क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट में उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक क्लास है जो आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी, बहुत हेल्पफुल सिद्ध होगी। ये मेरी गारंटी है क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं। तो आप इतना तय मान के चलिए कि क्वेश्चन आप नंबर बदल सकते हैं, डिजिट बदलेंगे, लेकिन लगभग क्वेश्चन आपको यही सेम देखने को मिलेंगे। तो आप घबराइए मत, हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बड़े आसान तरीक़ों से करने के प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए आए हों या पहली बार विजिट किए हों वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट जो हो उनसे छूट नहीं ना पाए और हम यहाँ से क्लास जो है वो कंटिन्यू आपके लिए बनाते रहें, कंटिन्यू अपलोड करते रहें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। दिया क्या है पहला प्रश्न, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। क्या होगा? 11, 12, 13 या 14। तो पहले हम जान लेते हैं कि 4 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप चलिए बताइए, 9, 9, 9, 9। ये हमारा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। और फिर कह रहा है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक की संख्या 1, 2, 3, 4। ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो कह रहा है कि इस अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले इसको हम माइनस करेंगे। तो याद देखिए 9 इसी तरह उतर आएगा, 9, ये 9 और ये 9 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8। अब आ जाएगा क्या, 8 यानी कि 8,999। और हम देखिए यहाँ क्या करते हैं कि 8,999 को किससे कहा है, 15 से भाग देने को कहा है। तो हम क्या करते हैं, चुपचाप इसको 15 से भाग देते हैं। तो हमारा क्या आएगा, 15। ये देखिए कितने बन जाएगा, अगर 15 6 टाइम्स 90 रहता तो 6 टाइम में चला जाता 90, लेकिन फिर जाएगा हमारा 5 टाइम्स ही आएगा हमारा 75। और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 14 और यहाँ पे फिर 9 उतारेंगे। तो देखिए ज़रा, अगर ये 150 10 बार चलता लेकिन 9 बार जाएगा क्योंकि 150 नहीं है। तो 15 9 135, फिर आपका 14 शेष बचेगा। और ये जान लीजिए कि जब भी ऐसा रिकरिंग होता रहे, रिपीटिंग होता रहे, तो आपको हर हाल में 14 ही देखने को मिलेगा। फिर मैं यहाँ 9 अगर उतारूँगा तो फिर यहाँ पे ये 9 बार जाएगा और फिर यहाँ पे 135 आएगा और आपका शेष 14 बचेगा। तो इस तरह जो डी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से, कितने आसान तरीके से हमने इसको किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर अपना क्वेश्चन जो है हमसे कमेंट बॉक्स में करिए, उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। और देखिए ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि इसका लेवल नहीं होता ना इतना। आपसे अपने जो अन्य सब्जेक्ट हैं उस पर ध्यान दीजिए, बाकी ये चीज़ें मैं करा दूंगा यहाँ, इसमें डरिए मत आप सभी। दिया है कि प्रश्न क्या दिया है कि 11 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 12 सैकड़े माइनस 1000 किसके बराबर है? 310 के, 312 के, 311 के या 313 के। तो 11 इकाइयाँ किसके बराबर है? पहले 11 इकाइयाँ समझते हैं। 11 इकाई का मतलब क्या होता है? 11 इकाई 10 दहाई 12 सैकड़ा माइनस 1000। तो होगा क्या कि 12 सैकड़ा जब बात किया है तो 12 सैकड़े का मतलब होता है 1200। देखिए 12 सैकड़ा आपसे कहा है तो 12 सैकड़ा का मतलब सबसे पहले आप 1200 लिख लीजिए, ठीक है। और कह रहा है कि 10 दहाई, और 10 दहाई का मतलब होता है आपका 10, ये दहाइयाँ दिया है। क्या दिया है? 10 आपका दहाइयाँ दिया है। क्या दिया है? दहाइयाँ। और दहाइयाँ को आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 दहाइयाँ, यानी कि 10 बार है, 10 टाइम्स है, उसी की बात हो रही है। और यहाँ 11 इकाइयाँ हैं। क्या है? 11 इकाइयाँ हैं। और 11 इकाई हैं मतलब जो एक है उतने कितने हैं? 11 बार हैं। ज़रा इस प्रश्न को एक बार फिर से मैं समझाता हूँ आपको। दिया कि 12 सैकड़े हैं। क्या है? सैकड़े की संख्या 12 है, यानी कि हमारे 100 जो है वो 12 टाइम्स हैं। तो ये हमने इसको देखी 1200 लिखा। फिर कह रहा है कि 10 दहाइयाँ हैं। क्या है? 10 दहाइयाँ हैं। तो 10 जो है आपकी 10 बार लिखी जाएगी तो वो आ जाएगा आपका 100। और फिर क्या कह रहा है कि 11 इकाइयाँ हैं। और इकाइयाँ कितनी हैं? इकाई का मतलब होता है एक, और एक इकाई यानी कि 11 इकाइयाँ हैं। तो एक एक करके ऐसे 11 बार होंगी, इसलिए हम इसको 11 यहाँ नोट कर लेंगे और इसको हम ऐड कर लेंगे। तो क्या ऐड कर लेंगे? तो 1, 1, 3 और 1, ये आ जाएगा 1311 आपका। इसको जोड़ने पे आ गया, यानी कि जो इतना कुछ कहा गया था इसको जोड़ने पे आपका 1311 आ गया। अब माइनस 1000 कह रहा है, तो आप ज़रा
आसानी से बता ले जाएंगे कि 1311 में से आप 1000 माइनस करेंगे तो आपका 311 यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप सभी टिक करिएगा, बी वाला ऑप्शन को 311 ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह से रोचक और रोमांचक प्रश्न है, जिसको हम बहुत ही अच्छी विधि से करने का प्रयास करेंगे। दिया है, देखिए सार्वगुणज आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका सार्वगुणज आ गया। ऐसे प्रश्न जो हैं अभी मैं बताया था आपको कि ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्या दिया है आपका कि प्रश्न दिया है 15, 20 तथा 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर। तो सबसे छोटे का मतलब आपका एलसीएम और सबसे बड़े का मतलब एचसीएफ। तो इनका एक बार एलसीएम निकालेंगे आप और एक बार निकालेंगे क्या आप निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे HCF। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 15, 20 और आप 25 का जरा एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालेंगे आप 5 से काटिए इसको 3 बार में, इसको 4 बार में, इसको 5 बार में। तो 5 दिया 15, 15 चौक को 60 और 60 पंजे 30 यानी कि 300 आपका एलसीएम आ गया। और इसका एलसीएम जब भी आप निकालेंगे 15, 20, 25 का एलसीएम एचसीएफ आप निकालेंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा 5 आएगा। एचसीएफ 5 आ गया और एलसीएम 300 आ गया। तो कहा है कि इनका अंतर क्या हो जाएगा। तो आप भी ज़रा बताइए, 300 में से आप -5 कर दीजिए। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूँ। अगर 300 और 5 आपका आ गया है तो इसको ज़रा देखिएगा, आप 300 माइनस अगर 5 करेंगे तो वैसे तो सब कुछ दिख रहा था, लेकिन मैं फिर भी कहा आपको बता दूं, आपका आ जाएगा 295। देखिए ज़रा 295 आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह कितने आसान तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे क्योंकि यही प्रश्न पूछे गए हैं और यही आधार है। आधार जो है, जैसे किसी चीज़ का जब आधार बन जाता है तो बहुत हमसे कोई नया, बहुत हमसे प्रैक्टिकल नहीं किया जाएगा। आपसे ये मान के रहता है कि आपसे कि एलिजिबल जो होने का जो टेस्ट होता है वही आपसे इस सीटेट द्वारा लिया जाता है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा चौथे नंबर का प्रश्न होगा। क्या है चौथे नंबर का प्रश्न, देखिए ज़रा। चौथे नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो हमारा ये है, क्या दिया है। देखिए ऐसे प्रश्न मैं करा चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जब प्रश्न आपके सामने आ रहा है तो ज़रूर आप पहले कर लीजिए, फिर यहाँ से देखिए कि मैं कैसे करा रहा हूँ। दिया कि गुणनफल 201 × 105 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 21,117 प्राप्त हो। तो इसका मतलब है कि इस गुणनफल में हम 21,117 में से घटा देंगे तो वो हमारा ऑप्शन में मिल जाएगा। इस ऑप्शन में टिक कर देंगे। तो हम सबसे पहले करते क्या हैं कि 201 और 105 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ज़रा देखिएगा, 5 1 जा 5, 0 और 5 दूना 10। जीरोस करेंगे तो 0 0 0, 1 से करेंगे तो 1 0 2। तो यहाँ आपका 5 0 1 1 2। ये चीज़ समझ में आई। 21,105 आ गया और 21,105 आ गया तो आप कुछ नहीं करना है। 21,171 में से 21,100 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 105 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1 है। तो इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपकी वो संख्या आ जाएगी जो 21,105 में जोड़ने पे 21,171 हो जाएगी। तो जरा देखिए, जरा आप 11 में से 5 जाएगा 6, और देखिए आपको इकाई अंक अगर 6 दिख जाए तो आप इसी ऑप्शन को चूज़ कर लीजिएगा। बाकी यहाँ 6 है, 6 उतर जाएगा, 66 आपका बी ऑप्शन हो गया। कितने अच्छे तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन हम करेंगे और ऐसे आसान तरीके से करेंगे जहाँ की हमें अच्छे अच्छे प्रश्न करने को भी मिलेंगे और कुछ सीखने को मिलेंगे। तो ये देखिए प्रश्न क्या दिया है। दिया है कि किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या के आधा भी खिलाड़ी हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं हैं। तो देखिए ये प्रश्न थोड़े आपसे पूछे जाएंगे। यही है कि इसका लेवल थोड़ा उठा दिया गया है, क्योंकि इसमें 2 बार जो है खिलाड़ियों के बारे में बता दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न जो है देख के मैं घबराना नहीं है, हमें सीधे अपने क्वेश्चन पर बढ़ना है और अपने प्रश्न करना है। क्या दिया है, पहले कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 1260 हैं। कहा है कि जिनमें से 2/3 लड़के हैं। अगर 2/3 लड़के हैं तो सबसे पहले हम 2/3 लड़कों को निकाल लेते हैं। हम 2/3 लड़कों को निकालेंगे तो 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक को 12 और 15 चौक को, और 20 3 60। अब हमारे 420 दूना 840 जो हो गए हमारे लड़के हो गए। क्या हो गए, 840 हमारे पास लड़के हो गए।
ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, अगर 840 लड़के हो गए हैं तो 1260 में से 840 जब माइनस करेंगे आप, तो यहाँ करके देख लीजिएगा, 1260 में से आप 840 माइनस करेंगे, 0, और यहाँ हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 12 में से 4 गया 12 में से 8 गया 4, 420 लड़कियाँ हो गई और 840 आपके लड़के हो गए। और देखिए जब लड़के और लड़कियाँ का आ गया तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। कितना है, 840 और 420, क्या है, 840 और 420। देखिए यहाँ पे बॉयज़ कितने आए थे, 840, और गर्ल कितने आए थे, गर्ल कितनी आई थी, 420। अब आगे क्या है कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, लड़के के संख्या की 3/4। तो अगर हम लड़कों की संख्या के 3/4 बात कर दें तो ये कौन है, ये खिलाड़ी हैं। और 1/4 जो कौन है, 1/4 जो खिलाड़ी नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपसे प्रश्न पूछा है क्या कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं हैं, तो सबसे पहले हम अगर खिलाड़ी नहीं हैं तो हम पहले 3/4 निकाल लें, जो खिलाड़ी हैं तो वो भी आंसर दिया सकता है। लेकिन इसमें आपसे पूछा क्या है कि खिलाड़ी जो नहीं हैं, तो खिलाड़ी कौन नहीं है, 1/4 नहीं है। तो हम सबसे पहले 1/4 निकालेंगे। तो देखिए ज़रा, 1/4 जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, 4 से काटेंगे, ये हो जाएगा 210। तो 210 लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं, जो कि खेलते नहीं हैं। और फिर आपको पूरा कहा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है तो उनमें लड़कियां भी हैं। तो अगला लाइन देखिएगा, यहाँ से कहा है कि लड़कियों की संख्या के आधा भी खिलाड़ी नहीं हैं। तो लड़कियों की संख्या आधा खिलाड़ी नहीं है, इसका मतलब आधा खिलाड़ी हैं। तो आधा खिलाड़ी नहीं है तो 1/2 इससे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 210, और 210 और 210 आपका हो जाएगा 420। और 420 देखिए आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। कितने आसान तरीके से ऐसे प्रश्न हम कर लिए। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन करने हैं, घबराने नहीं हैं। पेपर हॉल में बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आप घबरा गए तो समझ लीजिए आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो हम प्रश्न अपने छठवें प्रश्न को देखेंगे। आपका छठवां प्रश्न देखिए, ये भिन्न का है। तो चलिए इसको करते हैं। एक अच्छा प्रश्न देखने को मिला है हमें, तो इस प्रश्न को हम करेंगे। दिया है कि 9/4 में कितने 3/8 हैं, 9/4 में कितने 3/8 हैं। तो इसको क्वेश्चन करने के लिए मैं सबसे पहले कहा हूँ कि आप सबसे पहले देखिए 9/4 जो है, जैसे जो भी चीज़ बड़ा हो, जो भी चीज़ बड़ा हो, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछे, सीधी तरीके से मान लीजिए कि एक बॉक्स में अगर एक चॉकलेट हो और कितने, यानी कि 1 फीट के, एक 10 फीट का बॉक्स हो जिसमें 1 फीट के चॉकलेट हो, तो कितने होंगे, तो 10 होंगे। ये कैसे आप बता सकते हैं, यानी कि 1 फीट जो उसमें एडजस्ट हुआ है वही तो 10 कर रहा है। तो आप सबसे पहले 9/4 में कितने 3/8 हैं, इसके लिए 9/4 को आप ऊपर लिखेंगे। क्या करेंगे, 9/4 को आप ऊपर लिखेंगे और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3/4 से। तो जब आप 4 से 4 इसको काट देंगे और ये 3 से 3 ये कटेगा, 3 से 9 तो आपका आ जाएगा 3। देखिए 3 आपका ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह जो ए वाला ऑप्शन आपका है ये सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है और ये आशा है कि आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करिएगा। आपके कमेंट्स के मुझे वेट रहते हैं कि कमेंट आप लोग बताएं कैसा क्लास चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। लेकिन आप लोग कुछ बताते ही नहीं हैं, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्लास मेरी अच्छी जा रही है कि नहीं जा रही है। देखिए ज़रा अगला प्रश्न है, क्या दिया है कि नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 kg 650 ग्राम प्याज और 1 kg 800 ग्राम टमाटर खरीदे। प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है। अभी कौन नहीं बता पाएगा ऐसे प्रश्न को। अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएं तो क्या आप इतने भी सामर्थ्य नहीं हैं कि इस क्वेश्चन को बता सकें। समझिएगा ज़रा कि 3 kg, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ये आपका दिया है कि 3 kg 650 ग्राम, 3 kg 650 ग्राम, और यहाँ पे आप लिखिए 1 किलो 800 ग्राम। तो ये कितना ज़्यादा है, क्या आप बता नहीं पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, अगर इसको माइनस करेंगे आप, तो सबसे पहले इसको माइनस करने के लिए मैं कई तरीका बताया हूँ, आप उसको भी अपना सकते हैं। बाकी 3650 में से आपको 1800 माइनस करना है। ये पॉइंट भी हटा दीजिए, ठीक है। आपको 3650 में से 1800 माइनस करना है। तो आप सीधे समझिए कि 1800 गुना 3600 होता है और 1800 गुना 36 है, तो यहाँ 3650 है। यहाँ पे आपका 1850 यानी कि 1 kg 850 ग्राम जो है वो ज़्यादा है। तो आपका 1 kg 850 ग्राम कहीं दिख रहा है, देखिए डी वाले ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। कितने आसान तरीके से ऐसे प्रश्न कर लिए गए। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न होने वाला है। 8वां प्रश्न है, क्या है, हम अभी ये किए थे। अब देखिए अब अगला प्रश्न क्या है। देखिए
ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, एडवांस के प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो एडवांस के प्रश्न करने के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको छोड़ने नहीं हैं। ये क्वेश्चन एक आप अगर थोड़ा सा समय दे देंगे तो ये प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, और सही होने के बाद आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो कॉन्फिडेंस जो है आप खुद नहीं सोच पाएंगे कि ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कहाँ से आया, किस तरीके से आया। तो देखिए दिया है कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर, एक मानचित्र पर, ज़रा एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर दिया गया है कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की भूमि की दूरी 1800 किलोमीटर हो तो मानचित्र में उनके बीच की दूरी क्या होगी। समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपका ये ग्लोब है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी चाहे जो भी हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मान लीजिए आपको दिया है कि मानचित्र में एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर से दूर दर्शाती है, तो अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी होगी तो इसका मतलब ये रियल वैल्यू होगा आपका 450 सेंटीमीटर। क्या होगा? रियल वैल्यू 450 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर की दूरी जब 225 किलोमीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर की दूरी कितनी हो जाएगी? 225 किलोमीटर। तो ऐसे ही आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा से बात मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे जान गए, आप कितना 450, आप 450 जान गए। देखिए 450 से 1800 जो है कट जाएगा, बहुत बहुत आसानी से कट जाएगा, इसमें कोई लेकिन नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कैसे इसको आसान तरीके से कर सकते हैं, इसको समझने का हम थोड़ा प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि 0.5, ये 0.5 सेंटीमीटर बराबर, ये थोड़ा सा हाथ से लगने के बाद ये लाइनिंग लंबी हो गई। 0.5 सेंटीमीटर बराबर आपका दिया है 225 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर बना लें तो ये आपका हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 450 सेंटीमीटर। और दिया है क्या कि 1800 किलोमीटर, ये किलोमीटर है। अगर 1800 किलोमीटर को हमें बदलना हो किस में? सेंटीमीटर में, यानी कि जो आपका मानचित्र है उस पर अगर दर्शाना हो तो कितनी दूरी होगी? तो आप बस 1800 को आप 450 से भाग दे दीजिए, अपने आप आपका आंसर निकल के चला आएगा। इससे 0 0 काटेंगे, 45 से काटेंगे, 180 4 बार हो जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर जो है ग्लोब पे इसकी दूरी दर्शाई जाएगी, जो बी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। तो इस तरह कितने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, क्या दिया हुआ 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हमारा दिया है, ये रहा हमारा 9वां क्वेश्चन। ये 9वां क्वेश्चन जो है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा आप भी और समझने का प्रयास करिएगा। दिया है कि 7.5 दिनों में, यानी कि 7 सही 1/2 दिनों में, कितने में? 7 सही 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न के सेकंडों की संख्या के बराबर है। यानी कि 7.5 दिनों में जो मिनटों की संख्या होगी वो कितने घंटों की सेकंड के संख्या के बराबर होगी। फिर से समझिएगा, यानी कि 7.5 दिनों में, जैसे मान लीजिए 7 दिन का मतलब 24 × 7 और प्लस 12। अब इसने इतने समय में कितने मिनट होंगे और इस मिनट को जो है ये कितने घंटे के सेकंड के बराबर हैं, ये आपको ऑप्शन में दिया है, इसको हमें बताना है। तो चलिए पहले 7.5 दिनों के हम मिनट को निकालते हैं और फिर करते हैं। तो करेंगे क्या, हम 7.5, 7 × 24 आपके ये घंटे हो गए, और प्लस यहाँ पे 12 घंटे और ऐड करेंगे हम। अब इसको हम ऐड करेंगे तो आपका जो ये घंटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? घंटा आ जाएगा। और आप इस कुल घंटे को आप मिनट से यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिनट आ जाएगा। और ये देखिए क्या दिया है, सेकंड दिया ना, तो सेकंड के लिए आपको फिर एक बार 60 से करना पड़ेगा। तो यहाँ आप फिर एक बार 60 से करिए, और जब यहाँ पे आप सब कर देंगे तो आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 10,800 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,800 सेकंड आ जाएगा। और 10,800 सेकंड कितने दिन में? 7.5 दिन में आपके 10,800 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 10,800 सेकंड होते हैं। कितने दिनों में? 7.5 दिनों में। तो ये 10,800 सेकंड जो हैं, ज़रा समझिएगा, एक मिनट, थोड़ी सी गलती हुई है। इसमें आपसे पूछा क्या है कि 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या, जो कि मैंने यहाँ निकाल दिया है
सेकंड की संख्या, तो ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। आप इसको बस डिलीट करिए, कुछ करना और नहीं है, इतने हिस्से को डिलीट करिए और यहाँ पे आपका जो 10,800 है ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 10,800 सेकेंड को हम 60 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 मिनट हो जाएगा। थोड़ी सी क्वेश्चन मुझे दिक्कत कर रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम आसान तरीके से करते हैं। देखिए ज़रा 7.5 दिनों में ये हम इरेज करते हैं। पहले यहाँ पे आपको 7.5 दिन दिया था, क्या दिया था 7.5 दिन, तो हमने क्या किया कि 7 को 24 से मल्टीप्लाई कर लिया और प्लस 12 घंटे हमने ऐसे ऐड कर लिए। ठीक है, ये आपके कुल घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 7.5 दिनों के घंटे हो गए। और फिर इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके सेकंड नहीं, ये आपके मिनट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मिनट आ जाएंगे। तो मिनट क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 24 × 7 करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आप 24 × 7 कर लीजिए। यहाँ पे 7 चौक 28, 2 और 7 दूना 14, 2 14 2 16, 168 और प्लस 12 आपका जो होगा 180। और 180 × 60 आप करेंगे, 180 × 60 करेंगे आप तो 0 0 0 0 8 48 4 6 कम 4, देखिए 10,800 आपका मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10,800 जो है आपका मिनट आ जाएगा। जो मैं सेकंड बता रहा था यही गलत हो रहा था। 10,000 आपका जो मिनट आ जाएगा कितने दिनों में? 7.5 दिनों में। और कहा क्या है कि इस मिनट को आप जब ये जो मिनट आपके 7.5 दिन में आए हैं ये कितने घंटे के सेकंड के बराबर है, यानी कि इन 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इन्हीं घंटों के सेकंड के बराबर है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके मिनट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? मिनट आ जाएंगे। तो जब आप 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 और 4, यहाँ पर हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 180। कुल आपके मिनट आ गए कितने? 180 मिनट आ गए। कितने? 180 मिनट। और 180 मिनट को है 180 मिनट जो है आपके कितने घंटे हो गए? आपके हो गए 3 घंटे। कितने हो गए? 3 घंटे। देखिए ए ऑप्शन आपका दिया है 3 घंटे। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय था नहीं, लेकिन मुझसे थोड़ी गलती हो गई जिसकी वजह से ये समय इतने लग गए। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको देखने का और समझने का प्रयास करिएगा। दिया कि अंग्रेजी के अक्षरों यच और ई के समकोणों की कुल संख्या है। कितना है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो पहले हम इसको डायग्राम बनाते हैं और फिर समझाते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप वहीं तुरंत जो है सरेंडर करके चले आएंगे। ये प्रश्न आपका पूछा गया, कब पूछा गया है? 28 दिसंबर 2022 में ये प्रश्न पूछा गया सीटेट द्वारा। तो हम सबसे पहले करते क्या है, यच को यहाँ पर ड्रा करते हैं। यच को जब आप ड्रा करेंगे तो यच कुछ इस तरह ड्रा होगा और ई को आप जब ड्रा करेंगे तो ई कुछ इस तरह ड्रा होगा। अब समझिएगा कि इसमें कहा है कि समकोण कुल संख्या होगी। कितनी होगी? अब देखिएगा ज़रा कि जब किसी एक सीधी रेखा को, जब एक किसी सीधी रेखा को एक लंब जो उस पर जब डालता है, जब लंब उस पर उस रेखा काटती है तो वहीं पे 90 अंश का निर्माण होता है। तो ये जो है एक सीधी रेखा, इस पर 180 अंश का, और जब लंब पड़ा है तो इस साइड भी 90 अंश का और इस साइड भी 90 अंश का। तो यहाँ 1 और यहाँ 2, यानी कि 1 1 2 यहाँ पर हो गया और यहाँ भी बना 90 अंश का और यहाँ भी बना 90 अंश का। तो कुल यच में आपको समकोण कितने मिले? आपको मिले 4। और देखिए एक समकोण यहाँ पे बन रहा है ई में, एक समकोण यहाँ पे, एक समकोण यहाँ पे और एक ही समकोण यहाँ पे। तो देखिए ज़रा इस ई में कितने आपको समकोण मिले? 4, और 4 + 4 आपके 8 समकोण मिल गए। तो इस तरह ये प्रश्न जो है 8 समकोण सही जवाब हुए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है हमारा, इसको जरूर करिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। अगर पेपर में आए तब भी करना है आपको, भागना नहीं है। दिया कि एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है। कितनी है? किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है। आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है। आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर क्या है? तो ज़रा आप सभी इसका जवाब जो है जल्दी से अगर आप लोग लगा पाएंगे तभी करिएगा, बाकी मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वर्ग का परिमाप होता क्या है? वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी कि 4 गुणे भुजा। इनके भुजाएं समान होती हैं, इसलिए भुजा से 4 गुना करके इनका परिमाप निकाल लिया जाता है। और परिमाप दिया कितना है? 120। तो जब हम इससे काटेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 30। अब इसका मतलब हो गया कि एक वर्ग का जो भुजा हो गया वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस परिमाप के आधार पर हमने निकाल लिया। अब दिया है किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है।
किसी आयत की लंबाई जो है इस वर्ग की भुजा की दुगनी है और आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है। तो हमने वर्ग का जो भुजा है वो कितना निकाला, 30 सेंटीमीटर। जब 30 सेंटीमीटर हमने निकाला है तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और डिलीट करके फिर समझा रहा हूँ। जब हमारे पास 30 निकल चुका है, क्या निकल चुका है, यानी कि a बराबर हम 30 निकाल चुके हैं। और कहा क्या है कि जो आयत की लंबाई है वो इसका डबल है। किसका, इस a का जो है वो डबल है। क्या, आयत की लंबाई। तो लंबाई डबल है, लेकिन उसके लिए कुछ और होना चाहिए। तो दिया है कि आयत का जो परिमाप है वो 156 सेंटीमीटर है। और आयत का परिमाप होता क्या है, समझिएगा। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, क्योंकि एक आयत में 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है जो कि दोनों समान होती है। तो अब जब आप लिखेंगे यहाँ पे कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 ब्रैकेट में l प्लस b, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई दुगना होती है, यानी कि किसकी, दोनों लंबाई जो है समान होती है, दोनों चौड़ाई समान होती है, उसके दुगना परिमाप हो गया। और यहाँ पे 156 लिखेंगे आप। जब आप 156 लिखेंगे तो इसमें जैसे ही आपका 2 और l यहाँ पे क्या दिया है, लंबाई इसकी दुगनी यानी कि 60 हो जाएगी, और प्लस b आपका नहीं पता है तो यहाँ पे 156 लिखेंगे आप। और जैसे ही आप 120 उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2b, यानी कि b बराबर, यहाँ पे 120 इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 36 आ जाएगा और बटे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बटे 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब b बराबर आपका आ गया 18, b बराबर क्या आ गया, 18 आ गया। और जब b बराबर आप इसको काट के 18 ला लेंगे तो यानी कि चौड़ाई जब आ गई, उस आयत की चौड़ाई 18 आ गया। तो कहा कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अंतर है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ज़रा समझिएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम वर्ग का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो वहाँ पे 30 दिया था तो 30 को हम स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा, हाथ जो है कहीं कहीं भी लग जा रही है, ये हो जाएगा आपका 900 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए। फिर आपकी बात आ गई जब आयत की, तो आयत का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, होता क्या है इसका एरिया क्या होता है, l इंटू बी। तो लंबाई आपकी इसकी दुगनी थी यानी कि 60, और इसका जो चौड़ाई आया था वो 18 आया था। तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1080। और देखिए ज़रा, ये 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस 900 सेंटीमीटर से ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना अधिक है, तो है इतना, कितना 100, ये आपका 180 सेंटीमीटर जो है वो एक्स्ट्रा है। ये 900 खुद है, ये 1080 है, तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा है। तो चलते हैं पिछले वाले इस पर, देखिए ज़रा, पिछला वाला जो रहा इस पर 1080 कहीं दिया हुआ है, डी वाला ऑप्शन देखिए सही है। तो इस तरह दोनों पेज जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर का, अगला प्रश्न इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न जो है हम बहुत अच्छे प्रश्न लाए थे, इसमें बहुत कुछ समझने और सोचने वाली कोई बात नहीं थी। एक ही प्रश्न जो हमसे थोड़ी सी दिक्कत हुई, जिसकी वजह से मैं उसको बताया कि किन किन चीज़ों को दिक्कत हुई थी, मैं उसको सेकंड निकाल लिया था, बल्कि निकालना उसे मिनट में था। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। क्या दिए हैं, प्राप्तांक, यानी कि 54, 68 कुछ ऐसे प्राप्तांक दिए गए हैं। यहाँ तक आपके कह रहा है कितने विद्यार्थी प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में है। 55 और 75 के बीच में है, तो समझिएगा ज़रा, अगर 55 और 75 के बीच में है तो इसका मतलब है कि 55 भी आपको लेना है और 75 भी लेना है। तो 55 और 75 को छोड़ना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 55 और 75 के बीच में है तो यानी कि 68 आप लेंगे ही लेंगे, एक हो गया। 71 आप लेंगे, जी बिल्कुल लेंगे, आपका यहाँ पे एक और हो गया। फिर आपका 56 लेंगे, जी बिल्कुल लेंगे, +1। फिर आप 62 लेंगे, बिल्कुल लेंगे, 1। और यहाँ पे 71 लेंगे, बिल्कुल लेंगे 71 को, यहाँ पे 1। और ये देखिए 72 यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, +1। यहाँ पे देखिए 44, 58 आपको लेना पड़ेगा, +1। यहाँ आपको 64 लेना पड़ेगा, +1। यहाँ आपको 57 लेना पड़ेगा, ठीक है, 57 लेना पड़ेगा, +1। फिर आपको यहाँ 89 नहीं लेना पड़ेगा, 53 नहीं लेना पड़ेगा, 84 नहीं, आपको यहाँ 57 लेना पड़ेगा, तो ये +1। और फिर आपको 45 नहीं लेना है, 48 नहीं लेना है, 52 लेना है, लेकिन 62 आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये 55 और 75 के बीच में है। तो +1 करेंगे, जरा जोड़िएगा, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 और बी आपका ऑप्शन जो है इसमें मैच कर रहा है। तो 11 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 55 और 75 के बीच जो अपने अंक हैं वो प्राप्त किए हैं। तो चलिए ये क्लास और ये क्वेश्चन ये समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करिएगा, क्योंकि मैथ की क्लास है 20 अगस्त तक ऐसे क्लास चलेगी। तो सारे क्वेश्चन आपके सामने हो जाएंगे, इसमें कौन से में क्वेश्चन में डर है, कौन से क्वेश्चन नहीं है, ये सब कुछ आपके सामने दिखेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने क्वेश्चन पेपर पर दीजिए, अपने क्लासेस पे दीजिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ें मत देखिए और जो सीमित संसाधन है उसी का उपयोग करके अपने पेपर को दीजिए। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।